एक पासा 3 बार फेंका गया। इवेंट्स ए और बी की वजाहत नीचे की गई है। ए है कि तीसरी बार फेंकने पर 4 आए और बी है कि पहली बार 6 आए और दूसरी बार 5 आए। ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। इसका मतलब है हमें यह प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि तीसरी बार फेंकने पर 4 आए, गिवन कि पहली बार 6 और दूसरी बार 5 आया है। वीडियो को पॉज करें, इसे खुद हल करने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले ए लिख लेती हूँ। हमारे पास तीसरी बार फेंकने पर 4 आना है। इसका मतलब है पहली और दूसरी बार पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहली बार फेंकने के लिए 6 इम्कानात हैं, दूसरी बार के लिए भी 6 इम्कानात हैं और तीसरी बार के लिए सिर्फ 1 इम्कान है। इसका मतलब है कि ए के पास 36 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब बी की बात करते हैं। बी कहता है पहली बार 6 और दूसरी बार 5 आना चाहिए। इसका मतलब है तीसरी बार पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 और 5 मुकर्रर हैं। तो इसका मतलब है कि बी के पास 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पहली बार 6, दूसरी बार 5 और तीसरी बार 4 आना। यहां सिर्फ एक आउटकम है, 6, 5, 4। अब एक गिवन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है 6 तकसीम 216। 6 की ताकत 3 है, 216। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1 तकसीम 216। इसका मतलब है कि ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 तकसीम 216 तकसीम 6 तकसीम 216। ये बनता है 1 तकसीम 6। हम ये सवाल ऐसे भी हल कर सकते हैं कि सिर्फ बी को पहले देखें। तो ए को भूल जाएं और सिर्फ बी पर फोकस करें। बी पहले आ चुका है, इसका मतलब है पहली बार 6 और दूसरी बार 5 आ चुका है। तीसरी बार के लिए 6 इम्कानात हैं। इन 6 इम्कानात में से सिर्फ एक है जो हमारे लिए मौजू है। ए कहता है हमें तीसरी बार पर 4 चाहिए। हमें 1, 2, 3, 5 या 6 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 चाहिए। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 तकसीम 6 है। तो प्रोबेबिलिटी कि हमें तीसरी बार पर 4 मिले, गिवन के पहली और दूसरी बार पर 6 और 5 आ चुके हैं, वो है 1 तकसीम 6। चलें एक और सवाल हल करते हैं। एक पासा 2 बार फेंका गया और जो नंबर्स आए इनका सम 6 ऑब्जर्व किया गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 का नंबर कम से कम एक बार आया हो। वीडियो को पॉज करें, इससे ट्राई करें। अच्छा, अब ये सवाल मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। एक पासा 2 बार फेंका गया, ये सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 6 तक। हमारे पास 36 पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हैं। पहले ई लिख लेती हूँ। इसमें कहा गया है कि 4 कम से कम एक बार आया हो। तो हमारे पास 4 पहली बार पर आ सकता है या 4 दूसरी बार पर आ सकता है। एक सैंपल पॉइंट ऐसा है जिसमें पहली और दूसरी दोनों बार पर 4 आता है। हमारे पास यहाँ टोटल 6 जमा 5 यानी 11 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब एफ लेते हैं जिसमें सम 6 है। ये तब हो सकता है जब हमारे पास 1 जमा 5 या 2 जमा 4 या 3 जमा 3 या 4 जमा 2 या 5 जमा 1 हो। यहाँ 5 सैंपल पॉइंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटीज लिख लेती हूँ। ई की प्रोबेबिलिटी है 11 तकसीम 36 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 5 तकसीम 36। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब है कि सम 6 है और इनमें से एक 4 है। तो इसके लिए हमारे पास 2 4 और 4 2 हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 2 तकसीम 36। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है 2/36 तकसीम 5/36। ये बनता है 2/5।
इसको सोचने का एक और तरीका ये है, सम 6 ऑब्जर्व है, यानी इन 5 इवेंट्स में से कोई एक है। 1 5, 2 4, 3 3, 4 2 और 5 1। इनमें से ये 2 इवेंट्स हैं 2 4 और 4 2, जिनमें 4 कम अज कम एक बार आया है। ये बिल्कुल एक है, लेकिन यही वो इवेंट्स हैं जो हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है 2 तकसीम 5। बस इतना ही। एक और सवाल देखते हैं। गिवन के 2 पासों पर आने वाले नंबर्स मुख्तलिफ हैं, तो तलाश करें। इवेंट की प्रोबेबिलिटी के पासों पर नंबर्स का सम 4 है। वीडियो को पॉज करें, खुद कोशिश करें। तो पासे फेंके गए हैं। आइए सैंपल स्पेस लिख लेती हूं। हमारे पास ये 36 आउटकम्स हैं, 1 1 से लेकर 6 6 तक। ई वो इवेंट है जिसमें पासों पर नंबर्स का सम 4 है, यानी 1 3, 2 2 और 3 देख। और एफ वो है जब दोनों पासों पर मुख्तलिफ नंबर्स आएं। तो हम 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 निकाल देते हैं। हमारे पास ये 30 पॉसिबल आउटकम्स बचते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ है 1 3 और 3 1। हम 2 2 नहीं लेते, तो सिर्फ ये 2 लेते हैं। आइए प्रोबेबिलिटीज लिख लेती हूं। ई की प्रोबेबिलिटी है 3 तकसीम 36, यानी 1 तकसीम 12। एफ की प्रोबेबिलिटी है 30 तकसीम 36, यानी 5 तकसीम 6। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 2 तकसीम 36, यानी 1 तकसीम 18। तो प्रोबेबिलिटी की गिवन एफ ये होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से तकसीम करेंगे। ये है 1/18 तकसीम 5/6, तो ये होगा 1/15। अब इसको सोचने का एक और तरीका भी है। गिवन के दोनों पासे फेंके गए और मुख्तलिफ नंबर्स आए। हमें पता है कि ये 30 में से कोई एक आउटकम हुआ है, और इन 30 में से ये 2 हमारे लिए काम करते हैं। इन दोनों में पासों पर नंबर्स का सम 4 है। अब गिवन के इन 30 में से कोई एक आउटकम हुआ है। प्रोबेबिलिटी के इन 2 में से कोई एक हुआ है, वो है 2 तकसीम 30, यानी 1 तकसीम 15।